वेलकम टू वन मोर ब्यूटीफुल डे इन तिब्बत ल्हासा। और ये बहुत ही खूबसूरत दिन इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही पतली हवा चलती है, हाई एल्टीट्यूड है और माउंटेन्स के बीच में है जो हमारे दिल के करीब है ना। और जहाँ पर महादेव बसते हैं, कैलाश। किसी दिन मैं मानसरोवर की यात्रा भी करने वाली हूँ, बने रहिएगा। अब पता है तो आज अभी है 1 डिग्री, अभी क्लाइमेट चल रहा है, वेदर का है और बहुत ठंडा ठंडा चिल है। अभी बस धूप निकलने वाली है और पता है अभी कितने बजे? अभी बजे हैं 8:45 और 8 बजे जस्ट। ओके गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जय। एंड नीमो एंड यूयन। एक्चुअली में ब्रेकफास्ट में हम सब मिल चुके थे, लेकिन आप लोगों को तो गुड मॉर्निंग सबने बोलना पड़ेगा। तो ब्रेकफास्ट तो जैसे रोज़ होता है वैसा ही ब्रेकफास्ट किया है, कुछ नया नहीं था। आज थोड़े वेजिटेबल ज़्यादा थे, गोभी थी। अब अकेली गोभी क्या, मैंने फिर उसका सैंडविच बनाया और मैंने खा लिया। वेलकम टू द सीलिंग ऑफ द वर्ल्ड। मतलब हम दुनिया की छत पे हैं और इसका एहसास कि आप सबसे ऊपर है कितना अच्छा होता है ना। तो अभी हम जा रहे हैं सबसे पहले पटोला पैलेस और उसके बाद हम टेंपल जाएंगे एक और फिर एक विलेज जाएंगे। तो देखते हैं कैसे कैसे स्केड्यूल बनता है। और अगर आपने व्लॉग नहीं देखा कल का तो ज़रूर देख लेना। तिब्बत के मैंने फर्स्ट इम्प्रेशन वाला डाला था कि पहले उठे निकले, कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है और फीलिंग कैसी लग रही है। वो हाई एल्टीट्यूड जोन में थोड़ा सा एक्लेमेटाइज होना, मज़ा आ रहा है। चलो लेट्स कंटिन्यू। तो हम लोग पटोला पैलेस के कैंपस में पहुंच चुके हैं। ये एक यूनेस्को से सर्टिफाइड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इवन जोखांग टेम्पल है, उसे भी यूनेस्को वेरीफाइड वर्ल्ड हेरिटेज साइट का खिताब मिला 2000 में। ये बहुत ही ब्लेस्ड प्लेस है क्योंकि टिबेटियंस और बुद्धिस्ट लोगों के लिए ये जगह, क्योंकि वो लोग दलाई लामा को मानते हैं और यहाँ पे 13 दलाई लामा का बरियल है, उनका टोम है यहाँ पर। और उसके अलावा जो दलाई लामा के यहाँ पे विंटर रेसिडेंस होता है और यहाँ पर अनगिनत पेंटिंग है। इसका आर्किटेक्चर जो है वो तिबेटियन स्टाइल में है और ये पूरी तरीके से तिबेटियन कल्चर, उनके ट्रेडिशन को दर्शाता है। देखते हैं अंदर कितना शूट करने मिलेगा, नहीं मिलेगा। मोस्टली तो बोल रहे हैं कि नहीं मिलेगा अंदर का शूट करने के लिए, लेकिन बाहर से जितना भी शूट करने मिल जाए। अब यहाँ से जियांग ने हमें टाटा बाय बाय फॉर अ वाइल किया है। तेंजिंग हमारी गाइड है यहाँ से, तो चलते हैं अंदर की ओर। तिब्बत के आध्यात्मिक विचार और प्राचीनता का मानचित्र पोटाला पैलेस से ही खुलता है। यह वह गौरवशाली महल है जहाँ सुंदरता का ऐतिहासिकता से अनूठा मिलन होता नजर आता है। यहाँ के हर स्टोन और पैटर्न एक कहानी की तरह है। पोटाला पैलेस का शानदार आर्किटेक्चर एक ऐसे इतिहास की तरफ इशारा करता है जो आपकी आत्मा की पंखुड़ियों को गहरे तक छू जाएगा। इसे सिर्फ भव्य स्थल की तरह देखने की भूल न करें, बल्कि यह एक शानदार इतिहास का दस्तावेज भी है। पोटाला को आकाश की गाड़ी भी कहा जाता है क्योंकि इस पैलेस से आप आसमान को छू सकते हैं। 12,139 फीट पर स्थित यह पैलेस दुनिया का सबसे ऊंचा पैलेस है जो लासा के हृदय में स्थित है। इसे तिब्बतीय लोग शिवाला गालसांगपो कहते हैं। इसे 7वीं शताब्दी में तिब्बत के प्रथम राजा सोंगत्सन गैम्पो ने अपनी पत्नी नेपाल की राजकुमारी ब्रिकुटी के लिए जेस्चर ऑफ लव के रूप में बनवाया था। कालांतर में कई दलाई लामाओं ने इसमें समय समय पर कुछ निर्माण कराए जो आज अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। पोटाला पैलेस में 2 मुख्य भवन हैं। एक जिसे व्हाइट पैलेस कहा जाता है, इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था, और दूसरा है रेड पैलेस जो 18वीं शताब्दी में बनकर तैयार हुआ। 1994 में इस पैलेस को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की मान्यता प्राप्त हुई। यह 13 मंजिला भव्य पैलेस महान बौद्ध धरोहर है जिसमें 1000 से ज्यादा कमरे, 10,000 से ज्यादा बौद्ध मंदिर, भूल भुलैया की तरह अनेकों वृहत हॉल, छोटे छोटे चैपल, अनगिनत निवास स्थान और 2 लाख से ज्यादा मूर्तियां हैं। पोटाला पैलेस की कई दीवारें
अगरबत्ती स्टिक्स को जोड़कर बनाई गई हैं, जो मेरे लिए सबसे अनोखे फैक्ट्स में से एक था। पोटाला पैलेस मुख्यतः 2 भागों में बटा है। व्हाइट पैलेस, जो मुख्य रूप से दलाई लामाओं के लिए है, उनके सहायक और प्रशासनिक कार्यों के लिए था। इसमें दलाई लामा का सिंहासन कक्ष, दरबार हॉल और बुद्ध गैलरी, जिसमें अनेकों जटिल चित्रकारियां हैं। दूसरा है रेड पैलेस, जो धार्मिक समारोह के लिए था। इसमें कई चैपल, स्तूप, थांका और मूर्तियां शामिल है। वैसे तिब्बती लोगों की माने तो इस पैलेस में दुनिया का आधा सोना रखा है, लेकिन यह बात न तो पूरी तरह से झूठी है और ना ही पूरा सत्य। लेकिन अपने निर्माण काल में इस पैलेस में 30 टन शुद्ध सोने का उपयोग हुआ था। और सच कहूं, जो भी मैंने अंदर देखा वह किसी सपने से कम नहीं था। सबसे आश्चर्यजनक था 3500 किलो सोने से बना स्तूपा। यह पैलेस सच में दुनिया के लिए अनूठा है। इस पैलेस में आकर मुझे अपार शांति और करुणा का आभास हुआ, जिसमें हजारों वर्षों का इतिहास अपनी समृद्धि की कहानियां बयां कर रहा था। पोटाला पैलेस से आपको पूरा ल्हासा हिमालय की सुंदर परिधि के ठीक बीचों बीच नजर आता है। यह पैलेस अनगिनत सुनहरे पल और उथल पुथल का दर्पण रहा है। अगर आपको विश्वास न हो तो एक बार खुद आकर इस महल को देखना, जहां आकाश से भी बुलंद इसकी विरासत नजर आती है। पोटाला पैलेस की ऐतिहासिक भव्यता को देखने के बाद और कुछ देखने का कहाँ मन करेगा। लेकिन इस टूर को पूरा भी तो करना था, तो बूझे मन से ही सही मैं अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर बढ़ गई, जो तिब्बत का एक गांव था, जहां हम कुछ तिब्बती लोगों से मिलने वाले थे और उनकी डेली लाइफ को देखने वाले थे। हमको यहाँ का म्यूजियम है, वेल उसे तो हमें कवर नहीं करना है, लेकिन बस उसका बाहर का स्ट्रक्चर बड़ा खूबसूरत है। माउंटेन्स वैसे भी फैसिनेट करते हैं, एक अपना अपना सा टाइप का लगता है, चाहे जहाँ पे भी हो। वाओ, यहाँ पे इतने याक दिखाई दे रहे हैं ना कि पूछिए मत। बच्चे भी हैं याक के, और इतने सारे याक मैंने एक साथ कभी नहीं देखे। एक आधा देखा है। माँ के पास आया है। पहाड़ों के बीचों बीच, शहर से थोड़ी सी दूर, हम आ गए तातुन विलेज में। इस विलेज में ये मोनेस्ट्री है। अंदर चैपल में तो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए नहीं कर पाए। लेकिन अब हम जाने वाले हैं तातुन विलेज के घर में, और वहाँ के घर में क्या होता है, किस तरीके से होता है, क्या क्या होता है, जानवर पाले जाते हैं। यहाँ पे बहुत ही आग देखे मैंने आते वक्त, और खाना भी खाएंगे। और करीबन हम लोग मतलब मेन सिटी से ल्हासा के हम बाहर आ चुके हैं, करीबन 30 किलोमीटर। तो हम लोगों के आधे घंटे की राइड थी यहाँ तक आने की, लेकिन बहुत ही खूबसूरत थी। आप आइएगा तो ज़रूर यहाँ पे आना, मज़ा आएगा। चलिए मोनेस्ट्री को अंदर से महसूस करती हूँ। अंदर तो फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ आपको अंदर का हाल बता सकती हूँ बाहर आने के बाद कि कैसा मैंने महसूस किया।
चलिए गांव के एक घर में घर कैसा होता है वो देखते हैं ल्हासा में। एक्चुअल में बेसिकली इसमें भी थोड़ा मॉडर्नाइजेशन आ गया है और घर काफ़ी रिनोवेटेड हो गए हैं जो दिख रहा है मुझे। अंदर से देखते हैं। यहीं पे हमारा खाना है आज होपफुली तातुम फैमिली, बट दिस इज़ मॉडर्नाइज्ड। सो ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा मॉडर्नाइजेशन आ गया है, थोड़ा इन लोगों ने रिनोवेट किया है और पहले ये ऐसा नहीं था, कुछ सालों पहले थोड़ा एक्सटेंशन भी हुआ है और बहुत अच्छी सुगंध आ रही है मुझे खाने की। या एवरी फैमिली हैज़ हर घर में हमारे यहाँ कैसे मंदिर होता है उसी तरीके से हर घर में एक पूरा सेक्शन जो है वो पूरा मतलब हिस्सा एक रूम का दिया जाता है, उसे चैपल बोलते हैं। और यहाँ पे जैसे हम लोगों के यहाँ देवी देवताओं के फोटोग्राफ्स रखे जाते हैं, मूर्तियाँ रखी जाती हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी रखी गई हैं। और इन लोगों के मतलब बुद्धिस्ट इसमें होता है बाउल में पानी रखा जाता है, दीपक जलते हैं, फ्रूट्स रखे जाते हैं जैसे हम लोग प्रसादी रखते हैं। और इन लोगों की बैठक कुछ इस प्रकार से होती है। तो ये इन लोगों का डाइनिंग रूम है, या ये कहिए कि गेट टुगेदर यहीं पर होता है, खाना पीना यहीं पर खाते हैं, थोड़ा मॉडर्नाइज्ड है। ये बटर टी है। नॉर्मली हर तिबेटियन घर में या पहाड़ियों के घर में हम लोग बटर टी ही पीते हैं अक्सर, मतलब मिलती है वहाँ पर, और ये ठंडे जगहों के लिए बेस्ट होती है। तो स्पेशली मेरे लिए वेजिटेरियन खाना बनाया गया है यहाँ पर। तो वेजिटेबल हैं, चावल है और मज़ेदार चाय तो है ही, और फिर अचार है। यहाँ पे जो हम हैं घर में, और उन्होंने इतना अच्छा खाना मेरे लिए स्पेशली वेज बनाया, और मैं हाथ से खा रही हूँ क्योंकि हाथ से खाना तो हम भारतीयों का जन्मसिद्ध अधिकार है ना। तो उनको ये बात बहुत अच्छी लगी। यू लाइक इट है। कहते हैं ना कि किसी भी जगह को अगर आपको दिल से पहचानना हो, अगर उससे गहराई से जानना हो, तो वहाँ के लोकल के घर पर अगर आपका खाना हो जाए तब वो एसेंस आता है उस जगह का। तो यहाँ पर मुझे वो फीलिंग आ रही है कि मतलब घर जैसा वातावरण है, आपको भी घर जैसा समझा जा रहा है, और इन्होंने इतने प्यार से मतलब सारी चीज़ें सर्व की है और मेरे लिए स्पेशली वेज खाना बनाया है। उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। वो समझ नहीं पा रही हैं मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से मेरी बॉडी लैंग्वेज से वो समझ पा रही हैं कि मैं उनकी सराहना कर रही हूँ। एंड इन सब लोगों को मैं थैंक यू बोलती हूँ कि यू गाइज हैव बीन ग्रेट in this whole trip, and thank you so much for being with us. Martin for having too many photographs. He feels every angle is a picture. So awesome. और हमारे पीछे पटोला पैलेस है पूरा, तो बहुत मज़ा आया बहुत। एंड नीमो हमारे सारथी हैं, तो उनके साथ बहुत अच्छी जर्नी रही। Healthy life, okay? थैंक यू। And your family together, okay? तो आज का ये टूर जोरखांग मोनेस्ट्री के साथ ख़त्म होगा, और ये हमारा टूर पूरा ऑर्गेनाइज किया गया है तिब्बत विस्टा
टूर्स एंड ट्रैवल्स वालों की तरफ से। और वैसे ये 2 दिन का पैकेज है जो हमें टूर कराते हैं, बाकी हमारी परमिट वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उन्होंने कराई। और इसके अलावा पूरे पैकेज कितने के अलग अलग पैकेज होते हैं, कुछ 4 दिन के मतलब 3 डेज़ के पैकेज होते हैं, चौथे दिन तो आप लौट जाओगे, कुछ 7 दिन के होते हैं, कुछ ऐसे पैकेज होते हैं जिसमें आप लाइक माउंट कैलाश और माउंट एवरेस्ट, उसके साथ साथ आप लेक्स कुछ हैं वो कवर करते हैं, तो टोटल 17 डेज़ के होते हैं। तो ये पैकेज का अलग उसका पैकेज होता है। तो ये सारे पैकेज आपको तिब्बत विस्टा देगी। और मुझे भी तिब्बत विस्टा ने पार्शली स्पॉन्सर किया था, तो खाना पीना मेरा था, स्टे मेरा था, बाकी उन्होंने परमिट और ये जो टूर कराया, तो मैंने आपको 2 दिन में क्या क्या टूर वो लोग कराते वो मैंने आपको बताया। और बाकी ये जोरखांग मोनेस्ट्री है, इसके अंदर भी चैपल में अलाउड नहीं है शूट करना, इसीलिए मैं अंदर का कुछ नहीं बता सकती। बाहर का व्यू बहुत अच्छा है, यहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे आपको जो ख़रीदारी करनी है, कुछ सोवेनियर्स लेने, जैकेट्स लेने, कैप्स लेनी है या कुछ पेंटिंग्स लेनी है, आप ले सकते हैं और ये मार्केट को घूम सकते हैं। सो इसी के साथ ही ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। दिस वैशाली फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, एंड आई लव यू ऑल। तिब्बत एक ऐसा प्रदेश है जहाँ की ऊंचाइयों में प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक करुणा का सुर भरा है, जो आपकी परम संतुष्टि के लिए काफ़ी है। यहाँ का सौंदर्य इसकी ऊंचाइयों में है। हिमालय की चोटी में बसा यह स्वर्ग आसमान को ऊंचाइयों से चमकाता है। यह एक चीन का ऐसा क्षेत्र है जहाँ धर्म का सागर बहता है और यह अपने अनोखे धार्मिक अभ्यासों के लिए दुनिया को आकर्षित करता आया है। And thank you so much. It was a wonderful time spent here. And thank you for all your service. And this is a souvenir जो मैं कैरी करूँगी। मैं देख रही थी ये खरीदने का, इन्होंने मुझे दे दिया।